नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज। द नवादा न्यूज में मैं आज आपको बता दूं कि नवादा में एक ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं जिन्हें नवादा की जनता की शिकायतें, समस्याओं का निदान करने के प्रति उत्सुकता बनी हुई है। नवादा के एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों, बड़ों को खेलने, कूदने और घूमने टहलने तक की उन्हें चिंता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवादा के एमएलसी विधान पार्षद अशोक यादव की। अशोक कुमार उर्फ अशोक यादव ने बिहार विधान परिषद में कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दों को, समस्याओं को उठाया है जिस पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने का भी काम शुरू कर दिया है। जी हाँ, नवादा के विधान पार्षद अशोक यादव ने NH 31 जो रजौली से बख्तियारपुर तक की है, अब NH 31 की संख्या बदलकर NH 20 हो गई है, इस पर एक ट्रामा सेंटर बनाने की मांग की है, क्योंकि रजौली से नवादा आते आते कई मरीज दम तोड़ देते हैं। राष्ट्रीय उच्च पथ पर हमेशा इन दिनों सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क हादसे के कारण कई दुर्घटनाएं होती है, जान चली जाती है। ऐसे में विधान पार्षद अशोक यादव ने रजौली में ट्रामा सेंटर बनाने की मांग विधान परिषद में सदन में उठाई, जिस पर सरकार ने गंभीरता से लिया। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने इससे संबंधित DPR तैयार कर इस पर प्राक्कलन बनाने के साथ ही इस पर काम शुरू करने का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ साथ अशोक यादव ने रजौली में महिला कॉलेज बनाने की मांग की है, क्योंकि रजौली अनुमंडल में एक भी महिला कॉलेज नहीं होने से वहां की छात्राओं को पढ़ने की समस्या होती है। वे सारे लोग नवादा महिला कॉलेज पहुंचकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सरकार ने इनकी मांगों को जायज ठहराया है और उस पर भी अविलंब कार्रवाई करने की बात कही है। तीसरी स्वास्थ्य से ही जुड़ी समस्या है। नवादा में CT स्कैन सदर अस्पताल में नहीं होता है, जिस पर मंत्री ने स्पष्ट जवाब दिया था कि ये एक मामला है जिसे एक कंपनी को दिया गया है, कंपनी वाले जल्द से जल्द इसे पूरा करने की बात कही है। अशोक यादव ने कहा कि इस CT स्कैन की समस्या को भी जल्द ही सरकार निपटाने का आश्वासन दिया है। चौथे मामले को अशोक यादव ने भी सदन में उठाया, क्योंकि नवादा इतनी बड़ी आबादी, 2 लाख 2.5 लाख से बड़ी आबादी, शहर का विस्तारीकरण होता जा रहा है, बाड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु शहर में एक भी पार्क नहीं है, जिससे न तो बच्चे खेल पाते हैं, न बुजुर्ग वहां वॉकिंग कर पाते हैं और न ही लोग घूम सकते हैं। अशोक यादव ने सरकार से नवादा शहर में एक पार्क निर्माण की मांग की है, जिस पर भी सरकार ने अविलंब जमीन चिन्हित कर उस पर काम फौरी तौर पर शुरू करने का भी निर्देश दिया है। देखिए, सुनिए क्या बोलते हैं हमारे विधान पार्षद, नवादा जिले के विधान पार्षद अशोक यादव। आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ द नवादा न्यूज। विधान परिषद में आपने नवादा जिले के विकास के लिए कई सवाल उठाए हैं। इनमें कुछ सवाल जो है समस्या और कुछ विकास के लिए है, तो आपने कौन कौन सा सवाल उठाया बिहार विधान परिषद में, सदन में, और जिस पर क्या क्या काम शुरू हुआ है? बिल्कुल, इस बार बजट सत्र जो था उसमें हम लोग ने विकास के मुद्दे पे बहुत सारा सवाल जवाब अपने मंत्री जी के पास रखा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि नवादा में सदर अस्पताल जो जिला अस्पताल है और वहाँ CT स्कैन का मशीन नहीं है, और CT स्कैन के मशीन नहीं रहने के कारण लोगों को पावापुरी या पटना जाना पड़ता था, या प्राइवेट में भी कहीं व्यवस्था नहीं था। हाल में ही सुने कि कहीं व्यवस्था हुआ, हमें जानकारी हुआ, हमने तुरंत मंत्री जी से बात किया, क्वेश्चन भी किया। मंत्री जी ने तुरंत आदेश किया है कि जल्दी से जल्दी यहाँ CT स्कैन मशीन बैठाना है सदर अस्पताल में। और दूसरा जो था रजौली जो NH है, हमेशा एक्सीडेंट होता था। एक्सीडेंट होने के बाद आप देख सकते हैं कि उधर कोडरमा पड़ जाता है, वहाँ भी दूरी हो जाता था, जिससे कारण लोगों का मृत्यु रास्ते में ही हो जाता था। इसके लिए हम लोग ने ट्रामा सेंटर का मांग किया। और आप जानते होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी ने तुरंत 13 या 14 ट्रामा सेंटर पूरे बिहार को देने का काम किया। उसमें एक ट्रामा सेंटर आपको रजौली में बन रहा है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो डिग्री कॉलेज,
लोगों को 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर लोगों को नवादा आना पड़ता था स्नातक का पढ़ाई करने के लिए। रजौली से हमें जानकारी हुआ कि सरकार का पहले से 2017 से एक नीति है कि हर एक अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज स्थापना करने का। उसको हम लोग ने जोर शोर से उठाया। मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है। सीओ के द्वारा जमीन भी चिन्हित कर लिया गया है और एनओसी प्राप्त करके तुरंत इसको आगे कार्रवाई के लिए भेजा गया है और हमें पूरा उम्मीद है जल्द से जल्द वहाँ स्नातक का कॉलेज का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपने नवादा शहर में पार्क निर्माण के लिए मुद्दा उठाया। आप देख रहे हैं हम जो बिहार घूमे हैं तो हमको लगता है कि पूरे बिहार में एकमात्र नवादा ही एक ऐसा जिला होगा जहाँ एक पार्क नहीं है शहर के अंदर। और दुर्भाग्य समझिए, नगर परिषद का दुर्भाग्य समझिए या जिसका भी, तो सबसे पहले हम लोग ने नगर परिषद में ये बात को रखे। फिर हम लोग ने क्वेश्चन विधानसभा में डाला। मुख्यमंत्री जी के पास भी जब समाधान यात्रा में आए थे उस समय भी हमने बताने का काम किया था कि नवादा में एक पार्क बनाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट विभाग का जमीन जो बस स्टैंड का खाली हुआ है वहाँ या खुरी नदी के किनारे या और कोई ज़मीन जहाँ खाली पड़ा है वैसे ज़मीन को चिन्हित करके पार्क जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। तो क्या इसके लिए फंड वहाँ से स्वीकृत हो चुका है, सैंक्शन हुआ? बिल्कुल, हमको लगता है कि पहले तो ज़मीन चिन्हित होगा, उसके बाद डीपीआर इसका बनने का काम होगा, उसके बाद निश्चित यहाँ पे पार्क बनेगा। नवादा जिला में एकमात्र ककोलत जलप्रपात है। पर्यटक की भरपूर संभावना है कि पर्यटन यहाँ आ सकते हैं, पर्यटक देखने के लिए, यहाँ घूमने के लिए, परंतु अब तक विकास नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई बार यहाँ आए, विकास की बात करते हैं। इस संबंध में आपके द्वारा सदन में अब तक क्यों नहीं उठाया गया? बिल्कुल, ये सत्य है कि अगर ये कहीं और जिला में, नालंदा जिला में होता तो शायद वो पूरे बिहार का गौरव कहलाता ककोलत, लेकिन नवादा में है, इसलिए दुर्भाग्य हमको लगता है। और यहाँ के लोग, यहाँ के प्रतिनिधि जिनको पहले से आवाज़ उठाना चाहिए था। आपको बता दें कि हम लोग जब पहला बार एमएलसी बने थे, पहला सत्र में ही हम लोग ने ककोलत के बारे में कहा था और कई लोग लगे हुए थे कि जल्दी से जल्दी ककोलत का हो। मुख्यमंत्री जी ने खुद आके विजिट किया और वहाँ 16 या 17 करोड़ हमें पता है मतलब एडवांस हुआ है, काम इसका शुरू हो जाएगा। और उसमें लिफ्ट है, एस्केलेटर है और टाइल्स ग्रेनाइट वाला सीढ़ी है, तमाम जो रिनोवेशन है, चेंजिंग रूम है, टॉयलेट है, पार्किंग है, सभी व्यवस्था वहाँ किया जा रहा है। तो नवादा न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।